नमस्कार दोस्तों, स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कड़ी है समष्टि सत्ता। पिछली कड़ी में हमने प्रज्ञान पुरुष से गौण प्राण और मुख्य प्राण के बारे में सुना था और मुख्य प्राण और गौण प्राण को लेके हमने चर्चा भी की। अब प्रज्ञान पुरुष अंत में कहे थे अपनी स्पीच के उस अंश में जो हमने यूज़ किया था, उसमें कहे थे कि ये धीरे धीरे हमें मालूम होता है मुख्य प्राण के बारे में। जैसे जैसे हमारी चर्चा बढ़ती है मुख्य प्राण के बारे में मालूम होता है। अब आइए देखते हैं कि प्रज्ञान पुरुष इससे आगे क्या कहते हैं। समष्टि सत्ता है ईश्वरीय सत्ता। ईश्वर की जो सत्ता है वो हमारे अंदर ही मौजूद है, उसी को समष्टि सत्ता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं। इनर नेचर जो है वो है चिदाभास, लेकिन चिदाभास का समष्टि जो है एक तो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो असली नहीं है, लेकिन उसको कैपेसिटी, उसको यूनिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो आउटर को कंट्रोल करते हैं, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। उनसे हमने सुना तो इनर नेचर जो है वह है चिदाभास। ये चिदाभास शब्द हमने यूज़ किया है पहले भी, लेकिन इसके ऊपर हमने कोई डिटेल्ड चर्चा नहीं की है। तो इस एपिसोड में हम चिदाभास पे चर्चा करेंगे शुरुआत में। आगे उन्होंने कहा, लेकिन चिदाभास की समष्टि जो है वह है यूनिवर्सल फॉर्म। वह असली नहीं, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उसकी यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए वह आउटर को कंट्रोल करता है, मैं मेरा को कंट्रोल करता है। मैं मेरा है जीव, जीव को कंट्रोल करता है ये समष्टि सत्ता, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर यूनिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले चिदाभास को समझना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हमारा जो जीवन है वो केवल चिदाभास में जिया जाता है। चिदाभास से ही हर चीज़ हम समझते हैं, बूझते हैं, चलते हैं। यह कैसे, इसके ऊपर हम चलते हैं। ब्रह्म आत्मविद्या, पेज है 141। आइए हम जरा देखते हैं प्रज्ञान पुरुष क्या बोलते हैं। सच्चिदानंद घन भूमा परमात्म देवता स्वबोध में स्वयं निर्गुण तथा गुणातीत हैं और स्वभाव में स्वयं ही सगुण है। पूर्ण ब्रह्म पक्का मैं जब अपने स्वबोध में है, तब या तो वो निर्गुण है या गुणातीत है। एक स्टेप हायर, गुणातीत और निर्गुण सत्ता, जहाँ पे गुणों का कोई प्रकाश नहीं है, अर्थात किसी किस्म का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। आगे कहते हैं सगुण होकर जब वो प्रकटित होते हैं, अर्थात ये समस्त जगत प्रकटित होता है, तो सगुण होकर जो उनका खेल है वो भी उन्हीं का खेल है। सगुण निर्गुण का खेल उन्हीं का है। तो आगे कहते हैं कि जब स्वयं का भाव उत्पन्न होता है, वो भाव में जब खेलते हैं तब वो सगुण खेलते हैं। स्वबोध में केवल साक्षी स्वरूप ब्रह्म आत्मा पक्का मैं स्वयं। प्रज्ञान पुरुष की हर बात सबसे पहले शुरुआत हमेशा होगी पक्का मैं से, परमात्म ब्रह्म अवस्था से। उसके बाद धीरे धीरे एक्सप्रेशंस जो आते हैं वो आते हैं देन फर्दर ऑन। आगे कहते हैं स्वभाव में स्वयं लीलामय प्रभु, अंतर्यामी, समष्टि कर्ता भोक्ता ज्ञाता, सर्वव्यष्टि जीवन अर्थात समष्टि कच्चा मैं और जगत की अंतर्निहित शक्ति सत्ता एवं अधिष्ठान। जैसे ही सगुण आ गए तो चूंकि गुणाकर हैं, गुणों के आकर हैं, अर्थात गुणों का घर है उनमें, तो जो सर्वोत्तम अवस्था है सगुण की, वो सबसे पहले ईश्वरीय अवस्था में प्रकट होके फिर धीरे धीरे एडमिक्सचर होते होते जीवावस्था में आती है, और जीवावस्था से हम आगे बढ़ के बाहरी जो दुनिया है इस दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे मिश्रण बहुत ज़्यादा हो जाता है
और कुछ नहीं, या सेम कॉन्शियसनेस अपने मिश्रित होते 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 जाके एक पत्थर, एक बालू, धूल का कणा आदि का रूप ले लेता है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं। हालांकि कॉन्शियसनेस उसमें भी है, यह हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो कहते हैं स्वयं लीलामय प्रभु अंतर्यामी, समष्टि कर्ता भोक्ता ज्ञाता। समष्टि इंडिविजुअल, व्यष्टि नहीं, सर्वव्यष्टि जीवन अर्थात समष्टि कच्चा मैं और जगत की अंतर्निहित शक्ति सत्ता एवं अधिष्ठान। जगत में जो सत्ता, जो शक्ति रूपी जो सत्ता है, वो सत्ता हमें दिखती नहीं है, बट वे स्वयं ही वही हैं। और शक्ति के बगैर जगत चलता नहीं है। एनर्जी का फंक्शन समस्त जगत में हर पल में, हर निमेष में हम लोगों को प्रतीत होता है। हम कॉन्शियस रहें चाहे ना रहें, लेकिन होता ज़रूर है। आगे कहते हैं व्यष्टि जीव अर्थात समस्त कच्चा मैं उन्हीं के अभिन्न अंश हैं, एवं सबके हृदय में वही हैं सबके आत्मा। स्वबोध हैं तो आत्मा है, परंतु जीव या कच्चा मैं अपनी बुद्धि दोष और भ्रांति के कारण अपनी आत्मा पक्का मैं को भूल गया, इसलिए कच्चा मैं रूप में जीव दशा भोग करता है। फिर स्व हृदयस्थ स्वबोध आत्मा पक्का मैं की शरण लेने से उन्हीं की कृपा से अपने स्वस्वरूप पक्का मैं में सुप्रतिष्ठित हो जाता है। उन्होंने ये विज्ञान बताया हमें कि ये है, दिस इज हाउ ये जीव दशा आती है, कहाँ से आती है और कहाँ से होते हुए आती है। समष्टि सत्ता से होते हुए आती है। आगे कहते हैं स्वभाव का अभिप्राय ही है चिदाभास। स्वभाव का अर्थ है अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। जैसे ही भाव आ गया तुरंत वो चिदाभास हो गया, अर्थात चित्त यानी ज्ञान स्वरूप का, चित्त यानी ज्ञान, ज्ञान का आभास। चित्त और आभास संधि करके चिदाभास हो गया। तो ये चिदाभास शब्द का इस्तेमाल रहेगा हम लोगों का इस एपिसोड में, तो इस पे ज़रा गौर करिएगा। ये चिदाभास है हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों को मिला के अंतःकरण। आगे है चिदाभास रूप बुद्धि है जीव। देखिए बुद्ध आकार में धी, ये हम चर्चा कर चुके हैं। बुद्धि, धी अर्थात ज्ञान सागर में जो बुद्ध है, बुलबुला है, वही बुलबुला है धी। जिस बुद्धि का हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल व्यष्टि मैं, जीव जिसका यूज़ करता है, वो है बुद्ध आकार में धी, इसीलिए उसका नाम बुद्धि है। चिदाभास रूप बुद्धि है जीव। बुद्धि का अधिष्ठान है साक्षी चैतन्य कुटस्थ आत्मा, जो ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है, अर्थात तात्विक दृष्टि से ब्रह्म ही स्वयं। इसलिए बुद्धि के माध्यम से कुटस्थ ब्रह्मात्मा ही प्रकाशमान है। तात्विक दृष्टि से, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रियलिटी, द अल्टीमेट ट्रुथ, सच्चिदानंद सत्ता, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, याद रखिएगा, हम लोग द्वैत भाव से जब देखते हैं तो एक किस्म से समझते हैं बात को। रियलिटी के स्टैंड पॉइंट से जब आते हैं, समस्त चीज़ ही रियलिटी है। इसलिए कहा जा रहा है कि तात्विक दृष्टि में ब्रह्म ही स्वयं है। सो इस पे ज़रा गौर करने वाली बात है। बुद्धि ये बात तमो और रजोगुण के प्रभाव के कारण जान नहीं पाती है, लेकिन सत्व और शुद्ध सत्व के प्रभाव से जान जाती है। जैसे ही बुद्धि रिफाइंड होती है, ये जो प्रोसेस है रिफाइनमेंट का, जितना जितना बुद्धि सुनती रहेगी अपने आत्मस्वरूप के बारे में, अपनी रियलिटी के बारे में, कि वो बुद्ध आकार में धी बन के चल रही है, क्योंकि जो धी सत्ता है जिसके ऊपर बुद्धि चल रही है, जहाँ से बुद्धि निकली है, ये जो बुलबुलें हैं, ये बुलबुलें निकलते हैं समुद्र से, समुद्र में ही विराजमान रहते हैं। जितनी देर तक विराजमान रहते हैं, वो कोई बुलबुला छोटा, कोई बड़ा इत्यादि, ये सब की बहस चलती है कि मैं बड़ा, मैं छोटा इत्यादि। लेकिन बुलबुला ये भूल जाता है
कि वो धी सागर से अर्थात ज्ञान सागर से निकला है, ज्ञान सागर में ही है और उसकी परिसमाप्ति ज्ञान सागर में ही होगी। जब ज्ञान सागर खुद आविर्भूत होकर सामने आके ये बात बताते हैं बुद्धि को, और बुद्धि रूपी जितने भी जीव हैं वो जब इस बात को सुनते हैं तो वो थोड़े सजाग होते हैं, फिर वो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रश्न जगते हैं तो हम जाते हैं उसके समाधान के लिए सद्गुरु के पास, और सद्गुरु इन बातों को खोल के हमारे सामने साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे एनालाइज करके रख देते हैं। कोई ज़बरदस्ती उनके वहाँ नहीं होती, कोई विशेष क्रियाकर्म की बात नहीं होती, कोई आश्रम नहीं, कोई अलग से कोई अनुष्ठान नहीं, केवल श्रुति विद्या के माध्यम सुनते जाइए कि क्या आपका आत्मस्वरूप है, आपको अलग से कुछ पाना नहीं है। ये बात बारंबार बोलते रहते हैं। बुद्धि को समझने में बहुत देर लगती है, क्योंकि बुद्धि की समस्त ट्रेनिंग है कि ये जो बुलबुले के रूप में वो बैठी है वो बुलबुले को बरकरार रखे, अर्थात ये जो इंडिविजुअल एंटिटी है इसको बरकरार रखे, यही बुद्धि का काम है। इसीलिए बुद्धि एक एक आइटम का निर्धारण करके दे देती है, ये है, ये है। लेकिन बुद्धि कहाँ आके फेल हो जाती है? जब हर चीज़ को मिला के एक करना होता है तो बुद्धि नहीं कर पाती है। बिना बोधि की सहायता के बुद्धि वहाँ पे फेल हो जाती है। आगे कहते हैं, सत्व गुण के प्रभाव से जीव की बुद्धि वृत्ति का आत्यंतिक विकास होता है। उसकी यह बुद्धि वृत्ति की विकास धारा युक्ति, विचार और विश्लेषण के माध्यम से बढ़ते बढ़ते शुद्ध, मार्जित और संस्कृत होकर तीक्ष्ण रूप धारण करती है। यही बुद्धि जगत में जिसको बहुत बुद्धिमान कहा जाता है वो बुद्धि, और ये बुद्धि जो समष्टि सत्ता और उसके भी परे ब्रह्म आत्म सत्ता के बारे में सुनते रिफाइंड होके तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से ये होता है, और जागतिक मटीरियल साइंस की दृष्टि से तीक्ष्ण का अर्थ है कि एक बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा है, कहा जाता है बहुत बुद्धिमान है। अब अपनी सीमा में, ये गलत है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, कहा इसलिए जा रहा है कि अपनी सीमा के अंदर जब तक बुद्धि है, अपनी ही ऑर्बिट में जब तक बुद्धि चल रही है, तब तक वो बातें ठीक हैं। लेकिन चलते चलते जब बुद्धि देखती है कि दैट्स ऑल, इससे आगे कुछ नहीं, बट इससे मेरा पूरा समाधान नहीं हो रहा, ऑल माई प्रॉब्लम्स आर नॉट गेटिंग सॉल्व्ड, तब बुद्धि कुछ और ढूंढती है। ये जब ढूंढने बढ़ती है तब वो आती है हायर एंड हायर चीज़ों पे। तब जाके उनके संपर्क में आने के बाद बुद्धि की जो रिफाइनमेंट होती है, उसी से जो तीक्ष्णता आती है बुद्धि में, वो है करेक्ट बुद्धि, जो कि तैयार हो रही है टू गेट मर्ज्ड विथ कॉन्शियसनेस, विलीन होने के लिए, एक होने के लिए अपनी सत्ता के साथ। विवेक के स्तर पर पहुंचने के लिए बुद्धि को बहुत समय लगता है। बहुत प्रकार की विरुद्ध अवस्थाओं को बार बार सामना करने के बाद ही बुद्धि का रूपांतरण होता है। 10 प्रकार की मुख्य भावधाराओं से जैसे मन गठित है, वैसे ही अहंकार और बुद्धि भी विशेष 10 प्रकार के भावों द्वारा गठित है। अब चूंकि ये चिदाभास का चैप्टर है, चिदाभास के चैप्टर में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धि की 10 वृत्तियां क्या हैं, मन आदि की 10 वृत्तियां हैं, जिन 10 वृत्तियां प्रधान वृत्तियां हैं जिसके अंदर ले आए हैं प्रज्ञान पुरुष। और इन वृत्तियों को हम जब तक इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी पूरे रूप में। लेकिन हमारा समय समाप्त हो चला है, तो अगली कड़ी में हम इन वृत्तियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चिदाभास है। ये जो वृत्तियां हैं ये चिदाभास की ही वृत्तियां हैं, कोई बुद्धि के माध्यम निकल रही हैं, कोई मन के माध्यम आदि। तो हमारी प्रथा अनुसार आइए हम सुनते हैं
प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। शिख चुड़ा